तो बड़ा दुख हुआ जनक जी महाराज को, क्योंकि बेटी की विदाई करना हंसी खेल नहीं है। ऐसे ऐसे लोग भी बेटी की विदाई में रोते देखे गए हैं जो अपने बाप के मरवे पे नहीं रोए, अपने चाचा के मरवे पे नहीं रोए, लेकिन जब बेटी की विदाई की बात आई ना, अच्छा अक्सर करके बाप जो है इधर उधर घूमता रहता है, विदाई के समय मुझे ना आनो पर है, ना आनो पर है ना, लेकिन भैया आना तो पड़ता है। अच्छा बाप को तो तभी से रोना आने लगता है ज्यादा ना घर में वो सब काम खीकरी पापरी और वो सब होता है ना, बाप तभी से रोने लगता है। उस बच्ची से कुछ कहना बंद कर देता है और वो बच्ची भी उसी दिन से रोने लगती है कि ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे ताऊ सब छूट जाएंगे, ये मेरा घर, ये मेरा मकान, ये मेरा गांव, ये मेरे गिरारे, ये सब मुझसे छूट जाएंगे। पता है बेटी जब जन्म लेती है ना तब भले ही किसी को अच्छी न लगे, लेकिन जब सेवा कर करके सब घर का दिल जीत लेती है ना तब वो सबकी इतनी प्यारी बन जाती है कि फिर उसे विदा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और पता है आश्चर्य तो तब होता है, माँ रोवे तो कोई बात नहीं, क्योंकि माँ का तो कलेजे का टुकड़ा है, 9 महीना पेट में रखा है, गोद में खिलाया है, बड़ा किया है। माँ रोवे तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आश्चर्य तब होता है जब एक ऐसा व्यक्ति रोता है जिसकी कभी बनती नहीं थी। कौन? उस बहन का भाई। पूरे दिन लड़ता था, नेक नेक बात पे, किताब पे, कॉपी पे, खावे पे, कपड़ा पे, सोए पे, जो मेरी खाटेगा तेरी खाटे, पूरे दिन लड़ाई होती थी बहन भैया में, है ना। लेकिन जब वही भैया कंधे पे डाल के जब विदा करता है और वो डोली में डालता है, कार में जब बैठाता है, वो उसके कपड़ों से लिपट जाती है, पांव फेंकती है, हाथ फेंकती है, रोती है, तो फिर उस भैया के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो ये कहता था कि तू कब जाते जाएगी, कब कंटी कटेगी, लड़ता था ना, लेकिन आज वो भी रो गया। किसी ने पूछा क्यों रे, तू क्यों रोया, तू तो रोज लड़ता था। बोले लड़ता तो मैं था, मेरी बहन तो मुझे अपनी तरफ से कबू नहीं लड़ी। कई बार तो मुझे पिटने से बचाया पापा से, गलती मेरी होती और अपने ऊपर ले लेती थी। कई बार स्कूल में मुझे पिटने से बचाया, मेरा होमवर्क करवाया। और पता है कितनी भी लड़ाई हो जाती पर शाम को फिर रोटी लेके आती थी। ले, भाषा भले ही थोड़ी सी टेढ़ी थी, लेकिन जब रोटी लेके आती कहती ले खा ले, तो फिर रोना आ ही जाता है। प्रेम में वो ताकत है भैया जो सबके दिल को जीत लेती है ना, जो बच्ची, उसके लिए पूरा घर रोता है। और कुछ बच्चियां तो इतनी अच्छी होती हैं उनके लिए पूरा कुनबा रोता है। कुछ बच्चियां इतनी अच्छी होती हैं कि उनके लिए पूरा गांव रोता है। भाई बड़ी अच्छी थी, खेलती थी, हंसती थी, सबका काम करती थी, सबकी सेवा करती थी, आज तक काऊ ते नाई नहीं करी, काऊ काम की, ऐसी बेटी। और पता है यदि सबसे ज्यादा बेटी प्यार करती है तो अपने बाप से प्यार करती है। जबकि बाप ज्यादा बोलता चालता नहीं है, पर बाप के प्रति बहुत लगाव होता है बेटी को। लेकिन बाप को भी बाप जताए भले ही नहीं, लेकिन बाप को भी अपनी बेटी से इतना लगाव रहता है। कभी भी देखना शादी की वीडियो में
बेटी सजी धजी होगी, घरवारे सजे धजे होंगे, लेकिन बाप के कपड़ा देगी तुम, बाप की पनैया देगी भाई, होश हुई ना। 2 महीना ते लगे हुए, दिनों रात सामान इकट्ठा कर रहे हैं कि बस 15 दिन रह गए हैं, 10 दिन रह गए हैं, 5 दिन रह गए हैं। एक आदमी बोले भैया आजा बैठ ले, सैताले बोले अब टाइम कहाँ है, वो तो बस बेटी मेरी जाने वाली है, अम्मो पे टाइम होना। नंगे पावन बिना खाए पिए बिना नहाए धोए 2400 घंटा मेहनत करता है, लेकिन वही बाप उस दिन टूट जाता है जब वो बेटी उस आंगन में से विदा हो जाती है। फिर वो ऐसा गिरता है छत पे जाकर के, खाट पे। लोग कहते हैं वो टेंट वालो आयो है, हलवाई आयो, हिसाब किताब। बोले भैया अब ही मोते बात मत करो, बोले मोते तुम 4-6 दिन पीछे बता रही हो, अब ही मैं बहुत घायल हूं, मैं बड़ा दुखी हूं, मेरा कलेजे का टुकड़ा चला गया है। बेटी खुशियां संग लेके आती है, लक्ष्मी संग लेके आती है, बल संग लेके आती है। जब तक बेटी बैठी है ना वह घर में रोल चोल रहेगी, और जैसे ही वो विदा भाई सब कहने लगता है अब हम जाएं। बाप कहता है कि और रुक ले, तो बोले अब ना मन ना लगे रहो, बोई आंगन खावे को दौड़तो है जो 1 घंटा पहले वहां रोल चोल है रही का है। क्यों भैया, और सब तो जो के त्यों है, केवल वो बेचारी वो बेटी ही तो चली गई है, हैं? एक बात बताऊं, यदि बेटी घर में होए तो घर सेट मिलेगा, साफ सुथरा मिलेगा, कपड़ा सही जगह धरे होंगे, छोरा भले ही 5 हो, लेकिन घर सेट नहीं मिलेगा। आप कभी भी देखना, तुम भूखे प्यासे आई हो, 4-5 छोरा हो, कोई नहीं पूछेगा तुम्हें रोटी पानी की, लेकिन छोरी वही तो दौड़ के पानी ले आवेगी, रोटी ले आवेगी, और तुरंत समझ जाएगी पापा भूखे हैं, तुरंत समझ जाएगी चाचा प्यासे हैं। और यदि तुम उदास हो ना, उदास, तो इधर उधर डोलते रहेगी, कोई बात है पापा हैं, तुम्हारे गले से लिपट जाएगी। जब तक तुम ठीक नहीं आ जाओगे तब तक उसे चैन नहीं मिलता। एक बात बताऊं, मुझे इतने लड़के मिलते हैं, किसी ने आज तक नहीं पूछा कि मेरे पिताजी परेशान है, कोई उपाय बताओ। लेकिन बेटियां चाहे ससुराल में चली जाएं तो भी यदि उन्हें उनके माता पिता को कोई परेशानी हो तो मऊ तो पूछेगी, बाबा मेरी माँ बीमार रहती है, आप कोई उपाय बताओ ना, मैं व्रत कर लूंगी, मैं उपाय कर लूंगी। मेरे पिताजी है ना अब के कई सालों से बीमार रहते हैं, मुझसे देखा नहीं जाता है। बाबा मेरी भाभी आई है ना, मेरे मम्मी पापा को बहुत दुखी करती है, मुझसे अपने पापा का दुख नहीं देखा जाता, पापा कुछ बोलते नहीं है, मम्मी घूंट पी के रह जाती है, लेकिन भाभी दिन और रात अपनी मनमानी करती है, चाहे जैसे कपड़े पहनती है, चाहे जैसी भाषा बोलती है। बाबा ऐसा कोई उपाय बताओ ना कि मेरी भाभी ठीक है जाए, मेरे माँ बाप को दुख न दे। वो तो बच्चियों का बस नहीं चलता, नहीं कोई भी बच्ची अपने माँ बाप को अपनी भाभी के यहाँ नहीं रहने देगी। ये चाहेगी कि मम्मी पापा मेरे पास रहें और मैं उनकी सेवा करूं और कबो दुखी न रहने दूं। लेकिन बच्चियों का बस नहीं चलता, क्योंकि हमारे भारत में बच्ची के यहाँ रहना, बच्ची के यहाँ खाना निषेध बताया जाता है? सीता जी की मैया ने सीता जी को समझाया, बेटा सासु ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लखे आयसु अनुसरे हूँ।
सीता जी ने अपनी माँ को समझाया, मैया तू चिंता मत कर, मैं तेरी बेटी हूं, कबू तो शिकायत नहीं मिलेगी, चाहे मेरी लाश आ जाए पर शिकायत नहीं आवेगी। मैं सुख में दुख में हर तरह से जीवन को काटूंगी और सबकी सेवा करूंगी। माँ मैं तेरी बेटी हूं। सच्ची बेटी वही है जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, जो अपने बाप का नाम नीचे ना आने दे, सिर नीचा ना होने दे। क्योंकि जब कोई गलती बेटी से होती है तो लोग सीधे माँ को पकड़ते हैं, अरे जाकी मैयो ने कछु सिखायो, अरे जाकी मैयो ऐसी होगी हैं। इस बात को सोच करके बेटी बड़े हिसाब से चलती है। सीता जी प्रार्थना करती हैं, माँ मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। एक बात बताऊं भैया, जब बेटी की शादी की समय आने लगता है, दिन आने लगते हैं ना, तो बाप अपनी फतूरी लेना, बनियान लेना कम कर देता है, पनैया पहनना कम कर देता है, माँ साड़ी लेना अपने लिए बंद कर देती है। नेक नेक जोर जोर के सोचते हैं कि नेक बेटी अच्छे घर में चली जाए। लेकिन इतने पे भी यदि ससुराल वाले जब बेटी को सताते हैं ना, तो माँ का कलेजा फटने लगता है कि मैंने एक एक पैसा जोड़ के एक अच्छे घर में देवे की कोशिश करी, पर अभी भी मेरी बेटी सुखी नहीं है। तो बाप का कलेजा और माँ का कलेजा जब फटता है ना, और उससे बद्दुआएं निकल जाएं, तो समझ लो उसने झेलना बड़ा भारी हो जाता है। इसलिए कभी किसी की आई हुई बेटी को अपने घर पर सताना नहीं चाहिए। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना। पराया धन होती है। ये मेरी माँ तू क्यों रोती है, बिटिया पराया धन होती है। कभी कभी ससुराल में जाकर के बेटी को बहुत बुरा बुरा कहते हैं ससुराल वाले। सास भी कुछ कह दे तो यही सोच करके बुरा रह जाती है कि मेरे पापा को कहीं ये कहीं लड़ाई झगड़ा न करें,
मेरे पापा तक कोई बात न पहुंचे, मेरी मैया तक कोई बात न पहुंचे, मेरे माँ बाप दुखी न हो जाए, इसलिए सब पी जाती है, सबके घुट भर लेती है, सबको पचा जाती है। वो बेटी धन्य है, वो बेटी आदरणीय है, तो सबको पी जाए, सबको पचा जाए, लेकिन कभी लौट करके ऐसा जवाब न दे कि उसके माँ बाप का सिर नीचा हो जाए। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मैया शगुन गीत गा के। चले हैं कहार मेरी डोली उठा, अपने पिता की परम पहेली, बचपन में सखी यन संग खेली। अपने पिता की परम पहेली, बचपन में सखी यन संग खेली। याद ना सताए मैया, याद ना सताए मैया, याद ना सताए तेरे
बागन की कि मैं चिड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा ओ मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। सीता जी को मैया ने गले से लगाया, रो पड़ी है।